आज मां ब्रह्माणी की इस पावन धरा पे पल्लू पुलिस थाना के सामने जो एक हमारा छोटा भाई सुभाष नायक सीरासर से जो हमें छोड़कर चला गया, जिनके 4 बच्चियां हैं, पिता का साथ उनके सर पर है नहीं, और उस परिस्थितियों में उसका पूरा परिवार, उनके बुजुर्ग दादाजी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, समाज के सभी लोगगण, सभी पार्टियों के यहाँ जो सामने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। आज मैं आप सबके बीच में उस छोटे भाई की बॉडी के ऊपर राजनीति करने नहीं आया हूँ, यहाँ पार्टीबाजी करने नहीं आया हूँ। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, उसके साथ खड़ा रहने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे अंदर तो जमीर जिंदा है। शायद उन लोगों के अंदर जमीर जिंदा नहीं कि जिन्होंने जिस पीड़ित परिवार की इस युवा साथी उनका चला गया और उसके मर्ग दर्ज करवाने के लिए थाने के अंदर आए थे, लेकिन थाने वालों ने धक्का देकर उनको बाहर निकाला। और उनके सामने जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि, जो मौजूदा सरकार का नुमाइंदा सामने उसके सामने बैठा था, उनके सामने जो इस परिवार की बेइज्जती हुई, उस परिवार के लोग बाहर निकालने का काम किया, इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। आज पर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका ये धर्म और कर्तव्य फर्ज बनता है कि ऐसी घटना के अंदर उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। और जैसे ही सूचना मिले, उस परिवार को थाने के अंदर आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। थाने वालों को स्वयं को चलकर हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए था और वहीं उनका पंचनामा करवाकर उनका पोस्टमार्टम तुरंत करवाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी देखना चाहिए कि उस परिवार में उनके 4 बेटियां हैं, उस मां का क्या हाल है, उसकी पत्नी का क्या बुरा हाल हो रहा है, उन बेटियों का रो रो के क्या बुरा हाल हो रहा है। अगर इनमें जमीर जिंदा होता उस जनप्रतिनिधि के अंदर और इस थाने वालों के अंदर, तो उन परिवार को यहाँ आना नहीं पड़ता, ये स्वयं हॉस्पिटल में जाकर उनका पोस्टमार्टम करवाते। लेकिन इस पिछले 2 वर्षों के अंदर ये ऐसे अहंकार में जी रहे हैं, उनको गरीब जो किसान मजदूर है उनको इंसान नहीं लगता, उनके साथ ये जानवरों जैसा वसूल करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इन थाने वालों ने कर रखा है। मैं उनका कहना चाहता हूं, आज परिस्थितियां अलग है, आज माहौल अलग है। आज हमारा जवान बेटा भाई थाने उस हॉस्पिटल की मोर्चरी बिल्डिंग में है, उसके पीड़ित परिवार के रोग के बुरा हाल है। अगर आपको पिताना है, किसी और दिन पिताना। आप तो कहते हो थानेदार नहीं हटता, मैं कहता हूं थानेदार तो क्या, बड़े बड़े एसपी और आईजी हमने तुरंत हटते देखा है। लेकिन आज का माहौल कुछ और है। हम आज उस पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए आए हैं, उस पीड़ित परिवार को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आए हैं। 5 साल हमने भी राज किया था, लेकिन ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा कि पीड़ित परिवार थाने के अंदर आए और उसके साथ इस तरह की बदसुल्की की जाए। क्योंकि थाने के अंदर तो लिखा हुआ होता है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन आज का माहौल ऐसा बन चुका है कि आगे अपराधियों में तो विश्वास पैदा होता जा रहा है और आमजन इस थाने में आने से डर रखता है। उनको डर, क्योंकि इस थाने के अंदर पंचायतियां थाने के अंदर बैठकर जो 2 नंबरी है, जो भू माफिया है, जो शराब माफिया है, जो अवैध मादक पदार्थों का काम करते हैं, वो थाने के अंदर बैठकर पंचायती करने का काम करते हैं। गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, किसान को न्याय नहीं मिलता, मजदूर को न्याय नहीं मिलता। बड़े पूंजीपति जो लोग हैं उन थाने के अंदर बैठकर पंचायतियां कर रहे हैं। आज पूरे जिले में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल पैदा हो गया, क्या चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, चाहे थाना हो, तहसील हो, एसडीएम ऑफिस हो, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं होता। जो इनका मूल काम है वो भूल चुके हैं, उसको छोड़ चुके हैं। वो सड़कों पर खड़े रहकर हफ्ता वसूली का काम इनका मुख्य काम बन चुका है, क्योंकि इनकी मंथलियां यहां से लेकर जयपुर तक इनकी मंथलियां जाती है। वो ये एक ही काम में लगे रहते हैं, किस तरह से हम 2 नंबरी कामों से पैसे कमाएं और बंदर बांट करने का काम करें। आज बड़ा दुख होता है कि एक ऐसे गरीब परिवार से एक नौजवान बेटा चला गया, 4 बेटियों को पीछे छोड़कर, और उनके अंदर ना जमीर जिंदा है, ना इनको शर्म आ रही है। मैं तो कहना चाहता हूं, जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा, उस जनप्रतिनिधि को भी शर्म आनी चाहिए थी कि अगर आपके घर में ऐसी घटना घट जाए तो क्या आप इस तरह का जवाब यहां दे देते कि रोज रोज मरते रहते हैं। इंसान क्या मरने के लिए होता है?
वो तो ऊपर वाले का कहर था कि खेत में काम करता हुआ हमारा बेटा चला गया। अगर उनमें जमीर जिंदा होता तो वो भी आज हमारे बीच में बैठे होते। यह कांग्रेस पार्टी का धरना नहीं है, यह एक समाज का धरना नहीं है, यह छत्तीस बिरादरी का धरना है। यह कांग्रेस के भी लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी लोग हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग हैं। जो जिंदा है वो आज यहां बैठे हैं, जिंदा दिल के लोग यहां बैठे हैं और जिनकी आत्मा जमीर उन नेताओं की जिनकी मर चुकी है, वो घरों में बैठकर ऑफिसों में बैठकर एक ही काम कर रहे हैं कि अगर यहां से थानेदार हट गया तो हमारी नाक कट जाएगी, यहां से कोई स्टाफ हिल गया तो हमारी नाक कट जाएगी। मैं कहता हूं नाक किसी की नहीं कटती। आज जो पीड़ा इस परिवार पे आई है, जिस अंगुली पे कटती है उसी में दर्द होता है, दूसरे को दर्द नहीं होता। आज हम अगर इस परिवार की पीड़ा समझे, उनका हमदर्द समझे, तब हमें पता चलता है कि जवान बेटा जब घर से जाता है ऐसे ऐसे छोटे बच्चियों को छोड़कर तो उस परिवार पे क्या बीतती है। आज मैं इस पूरे परिवार के साथ हूं। जो हमारा इस पीड़ित परिवार के सदस्यगण जो आदेश देंगे, जिस तरह की वो बात करेंगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, हम विश्वास आपको दिलाने के लिए आए हैं। आज की हमें परिस्थितियों को भी देखना होगा, हमें हमारे माहौल को भी देखना होगा और जो हमारे घर में बैठी हमारी बेटियां, उसकी मां, उनकी पतली जो बिलख रही है, उसको भी हमें देखकर सामूहिक रूप पे सोचकर हमें फैसला करना होगा कि इसके साथ साथ हमारे पीछे वाले परिवार के बारे में हमें सोचना है कि उसके परिवार की क्या हालात रो रो कर हो चुकी है। जिस तरह से यहाँ के उनके दादाजी ने, उनके भाई ने हमें बताया कि एक को हनुमानगढ़ में एडमिट करवा कर आए हैं, एक को उसकी हालात बहुत खराब हो चुकी है। उस रूप से हम सामूहिक फैसला लेंगे। और एक बार पुनः मैं थाने वालों को चेताना चाहता हूं कि आप समझ जाइए, अपने जमीर को जिंदा कीजिए और जो गरीब किसान मजदूर है उनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। बंद कीजिए आप चौथ वसूली का काम, बंद कीजिए आप हफ्तादारी का काम। मां ब्रह्माणी की पावन धरा जो आस्था का हमारा केंद्र था, जहां लाखों लोग राजस्थान ही पूरी दुनिया से देश से आते थे, आज उस मंदिर में चोरी हो गई और हम उसका पता नहीं लगा पा रहे। धीर देशन में पहले नाथ परिवार में तो 25-30 लाख रुपए की चोरी हो चुकी, वो पूरा परिवार उजड़ चुका। उस पैसे के जो सोना चांदी उसका पैसा, लेकिन 8 लाख तो चोरी नहीं पकड़ पाए हैं। अगर ये चोरी और ये काम ही नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर किस चीज की थानादारी है, किस चीज के लिए यहाँ स्टाफ को हमने बिठा रखा है। उन चोरियों का भी खुलासा होना चाहिए। मां ब्रह्माणी की जो छत्तीस बिरादरी के लोग की जो आस्था है, जो पल्लू का धाम उस मां ब्रह्माणी की देवी की माता की वजह से पूजा जाता है और उसमें ही उन चोरों ने चोरी कर ली, आज तक खुलासा नहीं हुआ। तो ये चोरियों का भी खुलासा होना चाहिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनका मान और सम्मान भी रहना चाहिए। एक बार पूरे मैं इस पीड़ित परिवार के साथ हूं और जो आर्थिक सहायता की बात है, जैसा जो आप आदेश करेंगे मैं स्वयं भी इस परिवार की आर्थिक सहायता करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपकी सोच को सलाम। आपने जो दुख दर्द समझा और इस प्रशासन को आपका जो दर्द और भाव जो बयां किया, परंतु जिसके खून में भ्रष्टाचार रगों रगों में होता है विधायक जी, उसके इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता। इस थानेदार को कोई लेना देना नहीं है, चाहे पूरा पल्लू एरिया मर जाए। इनके तो आपके जो रोज के वसूली होते हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। उस